बैटमैन डीसी का सबसे प्रिपेयर्ड हीरो जो सुपरमैन को रोकने का प्लान रखता है, जो कि डार्कसाइड जैसे गॉड के सामने खड़ा होकर उसे आउटस्मार्ट कर सकता है और अगर चाहे तो एक साथ पूरे जस्टिस लीग को हरा सकता है। लेकिन एक एनिमी है जिसे वो कभी हरा नहीं सकता और वो एनिमी कोई एलियन, म्यूटेंट या फिर सुपर विलेन नहीं है, वो है उसका अपना शहर गॉथम। और जो चीजें मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ उसके बाद तुम भी मुझसे एग्री करोगे कि ये एक ऐसी वॉर, एक ऐसी बैटल है जिसे बैटमैन कभी भी जीत नहीं सकता। अब गॉथम एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्राइम कभी खत्म नहीं होता। तुम एक गैंग गिराते हो तो अगले दिन दूसरा गैंग खड़ा हो जाता है। बैटमैन अपनी पूरी जिंदगी इस शहर को सेफ बनाने में लगाता है, पर सच ये है कि चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले, गॉथम फिर वही बन जाता है क्राइम, करप्शन और केओस का कैपिटल। तो फ्रैंक मिलर की कॉमिक द डार्क नाइट रिटर्न्स में एक सीन है जहाँ पे बैटमैन रिटायर हो चुका है। ब्रूस वेन ने सालों से बैटमैन के सूट को हाथ नहीं लगाया है और अब वो एक दूसरे शहर में रहने लगा है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो वापस लौट के आता है तो वो देखता है कि गॉथम और भी ज्यादा खराब हो चुका है। म्यूटेंट्स नाम का एक नया गैंग शहर के ऊपर राज कर रहा होता है। पुराने विलेंस वापस आ चुके होते हैं, मतलब कि जितना भी काम उसने अब तक किया था वो एक ब्रेक लेने के बाद सब जीरो पे आ गया। तो चाहे वो जितना भी ट्राई कर ले, सिटी अपने पुराने साइकिल में लौट ही आती है। और यार ये चीज सिर्फ कॉमिक्स तक लिमिटेड नहीं है। अगर तुम्हें द डार्क नाइट राइजेस मूवी याद है तो वहाँ पे बेन जब गॉथम को कैप्चर कर लेता है तो बैटमैन के सालों के लगाए एफर्ट्स एक महीने के अंदर जीरो पे आ जाते हैं। इस शहर का नेचर है केओस और केओस को कोई भी परमानेंटली कंट्रोल नहीं कर सकता। पॉइंट सिंपल है, गॉथम एक ऐसा शहर है जो खुद अपने आप को तोड़ता रहता है। बैटमैन जितना भी ट्राई कर ले वो सिर्फ टेम्परेरी रिपेयर होता है। और तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा डेंजरस बात यह है कि गॉथम अपने विलन्स खुद क्रिएट करता है। नहीं यकीन हो रहा तो गॉथम के 2 क्रिएटेड आइकॉनिक विलन की बात कर लेते हैं। तो यार द किलिंग जोकर कॉमिक के हिसाब से जोकर एक फेल्ड कॉमेडियन था, एक आदमी जो कि बस अपनी जिंदगी संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर एक बुरा दिन आया, एक दिन जिसने उसे सीधा गॉथम के क्राइम वर्ल्ड में धकेल दिया और वहाँ बैटमैन से टकराने के बाद वो बन गया एक मॉन्स्टर जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। अब अगर तुम ध्यान दो तो अगर वो सिटी इतनी ज्यादा डार्क होती नहीं तो शायद जोकर का कभी जन्म ही नहीं होता। दूसरा टू फेस हार्वी डेंट, एक ऑनेस्ट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी जो सिस्टम को साफ करना चाहता था, लेकिन गॉथम की करप्ट सिस्टम और एक ब्रूटल एसिड अटैक ने उसे बना दिया टू फेस। अब यार कमेंट में जाके गाली मत देना कि जोकर के एक्सप्लोजन की वजह से वो टू फेस बना था, क्योंकि ऐसा सिर्फ मूवीज में हुआ था। एक्चुअल कॉमिक में द बैटमैन द लॉन्ग हेलोवीन में दिखाया गया है कि सेल मरोनी, जो कि गॉथम का एक क्राइम बॉस है, उसने हार्वी डेंट के चेहरे पे एसिड फेंक दिया था, जिसके बाद वो कन्वर्ट हो गया टू फेस में। मतलब कि यार अब दोनों ही एग्जाम्पल से एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि बैटमैन किसी इंसान या एक सिटी से नहीं, एक फैक्ट्री से लड़ रहा है। वो एक विलन को गिराता है, सिटी 2 और पैदा कर देती है। अब यार सच तो यह है कि गॉथम के लोग खुद भी चेंज नहीं होना चाहते। बैटमैन ईयर 1 कॉमिक में कमिश्नर गॉर्डन ये कहता है कि इन गॉथम इवन गुड गाइज हैव सीक्रेट। अब अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो शायद ऐसी सिमिलर लाइन तुमने क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन मूवी में भी सुनी होगी। यहाँ के कॉप्स करप्ट हैं, पॉलिटिशियन खरीदे जा चुके हैं और जो सिटीजन्स हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए या तो क्रिमिनल्स के साथ डील कर लेते हैं या क्राइम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जब भी बैटमैन किसी भी विलन को जेल भेजता है, कुछ महीनों बाद वही विलन दोबारा स्ट्रीट पे नजर आ जाता है, या फिर वो आर्कम असाइलम से अपग्रेड होके वापस आने वाला होता है, क्योंकि इस सिटी का सिस्टम उसे पनिश नहीं करता बल्कि उसे प्रोटेक्ट करता है। और यही सबसे बड़ा कारण है बैटमैन के फेलियर और बैटमैन के नाइटमेयर का। अब यार ये बैटमैन के फेलियर के पीछे एक ट्रैजिक ट्रूथ भी है जिसे शायद कई लोग एक्सेप्ट ना करें। तो द बैटमैन हश कॉमिक में एक मोमेंट है जहाँ पे ब्रूस वेन कन्फेस करता है कि आई कैन नॉट गिव अप ऑन दिस सिटी Even if it gives up on me। अब यार इस लाइन का वेट समझने के लिए हमें थोड़ा वापस चलना पड़ेगा उस रात पे जब एक छोटा लड़का ब्रूस वेन अपने पेरेंट्स के खून में लिपटा हुआ उनकी बॉडीज के बीच खड़ा था। उस रात उसने एक साइलेंट भाव लिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस सिटी को बचाने में लगा देगा। कोई भी बच्चा दोबारा उस ट्रॉमा से नहीं गुजरेगा जिससे वो गुजरा था। पर इस बाव में एक हिडन कर्स है कि अगर एक दिन ऐसा आए जब गॉथम परफेक्ट हो जाए, क्राइम खत्म हो जाए, तो बैटमैन का एग्जिस्टेंस जिस एक रीजन पे टिका हुआ है वही खत्म हो जाएगा। वो अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा खो देगा और शायद इसीलिए वो अपने विलन्स को नहीं मारता, क्योंकि तुम खुद सोचो एक बंदा जो अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है वो अपने विलन्स को क्यों नहीं मारता। अब बैटमैन के नो किल रूल को तुम स्पाइडरमैन और डेयरडेविल से कंपेयर मत करना, क्योंकि इवन डार्कसाइड जानता है कि बैटमैन अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे उसे अपने खुद के नो किल रूल को खत्म करना हो। Well played. Had the Kryptonian or the Amazon taken that gamble, they would have lost. They do not have the strength of character to destroy an entire planet to achieve success. But you, a human,
You kill your own kind to win battles. An admirable quality. Take the girl. I will make no move against her. अब यार रीजंस तुम्हारे सामने हैं, जिसमें से एक रीजन तो बैटमैन खुद ही है, और इसी वजह से चाहे वो कितनी भी लड़ाई जीत ले, बैटमैन अपने बिगेस्ट एनिमी अपने ही शहर को कभी नहीं हरा पाएगा। तो यार तुम्हें क्या लगता है, क्या बैटमैन कभी भी इस वॉर को जीत सकता है, या ये एक ऐसी वॉर है जिसे शुरू से ही हारने के लिए लिखा गया है? कमेंट करो अपना ओपिनियन। बाकी यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सपोर्ट दिखाओ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे डार्क स्टे सुपर।